Hello friends, welcome back to my channel again. I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। और हाँ, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो एक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो नाउ कंटिन्यू। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि नी हुसैन रॉक और हमारा विंग शॉक। आई मीन जो नी हुसैन ने वीडियो भेजी थी हमारे विंग को, उसे देखकर हमारा विंग पानी पानी हो गया। तो हाँ, तो हमारा विंग पानी पानी हो गया था। ऐसी भी क्या वीडियो भेज दी नी हुसैन ने? तो चलिए मिल के देखते हैं। तो विंग दोबारा से उस वीडियो को ऑन करता है और वो देखता है कि उसमें एक ओमेगा एक अल्फ़ा को फोर्सफुली किस करता है। पहले तो वो अल्फ़ा उस ओमेगा की किस को रिफ्यूज़ करने की कोशिश करता है, बट धीरे धीरे जब उस अल्फ़ा को उस ओमेगा के लिप्स अपने लिप्स पे फील होने लगते हैं, जब उसको उसके होठों की गर्माहट अपने होठों पर फील होने लगती है, तो वो ओमेगा की गर्माहट में पिघल जाता है और वो अल्फ़ा भी उस किस को एंजॉय करने लगता है। शुरू में वो दोनों एक सॉफ्ट सा, एक जेंटल सा किस करते हैं, पर उनका वो जेंटल सा सॉफ्ट सा किस एक गहरे स्मूच में बदल जाता है, एक पैशनेट किस में बदल जाता है। वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को मानो खा रहे हों, जैसे वो कोई कैंडी हो। वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को सक करते हैं, एक दूसरे के लिप्स को बाइट करते हैं, एक दूसरे के लिप्स में खो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारा विंग जब उस वीडियो को देखता है तो बेचारा बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है। बट सडनली उस किस को देखकर विंग को वांग जी के लिप्स याद आते हैं। आई डोंट नो व्हाई, पर आती हैं और विंग वांग जी के लिप्स को याद करने लगता है। विंग कहता है कि उसके लिप्स कितने सॉफ्ट थे, कितने रेडिश थे, कितने फ्लफ़ी थे, कितने टेम्पटिंग लग रहे थे। आई विश कि काश एक बार मैं उन्हें टच। तभी विंग कहता है नहीं नहीं नहीं, ओ गॉड, ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ। वो नी हुसैन का बच्चा मुझे पागल करके छोड़ेगा, ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं। तभी जियांग चैंग विंग से कहता है, विंग कल हमें कॉलेज जाना है, कॉलेज ऑफ नहीं है, सो जाओ वरना सुबह फिर लेट हो जाओगे, सो जाओ चलो चुपचाप से फ़ोन बंद करके। फिर विंग कहता है हाँ, और फिर विंग फ़ोन ऑफ करके सो जाता है। बट हमारा चैंग नहीं, उसने विंग से तो बोल दिया था, पर जो हमारा चैंग है वो अपने फ़ोन में अपने फ़ोन में लैन शीचन की प्रोफाइल को देखने लगता है। वो कहता है कि रिक्वेस्ट भेजूं या ना भेजूं, भेजूं या ना भेजूं। फिर बहुत हिम्मत करने के बाद वो कहता है कि भेज ही देता हूँ। बट वो टाइम देखता है और कहता है कि अरे अभी तो मिडनाइट हो रही है, अगर मैंने अभी रिक्वेस्ट भेजा तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और चैंग फिर कहता है कि अभी नहीं, मैं सुबह उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूँगा। और फिर जो हमारा जियांग चैंग है वो लैन शीचन की पिक को देखकर कहता है, उसकी पिक को जूम करके देखता है और कहता है कि आपकी आँखें, आपकी नोज़, आपके लिप्स, आपकी चीक्स, आपकी स्किन सब एकदम परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है आप में। सच में गॉड ने आपको बहुत ही फुर्सत से बनाया है। और चैंग लैन शीचन के पिक को जूम कर करके देख रहा होता है, मीन्स एवरी इंच वो बराबर देख रहा होता है लैन शीचन को। और लैन शीचन हमारे चैंग को देखकर आँख मारते हैं। अरे अरे अरे, मेरा मतलब लैन शीचन की पिक यार, मैंने कब कहा कि लैन शीचन ने आँख मारी।
ये तो हमारी चैंग की इमेजिनेशन है। चैंग शॉक हो जाता है कि ये क्या हुआ। वो दोबारा से देखता है तो लैन शीचन उसे देख के स्माइल करते हैं। हमारा चैंग कहता है ओ गॉड ये सब क्या हो रहा है मुझे, और चैंग अपने गाल पे एक स्लैप लगाता है और बोलता है कि ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। अब हमारे चैंग को तो नहीं पता कि उसे क्या हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हमारे जियांग चैंग को क्या हुआ है। फिर जियांग चैंग कहता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है, मैं सो ही जाता हूँ। और फिर वो सोने का डिसाइड करता है, बट वो एक और बार लैन शीचन की पिक को जूम करके देखता है और वो एक किस करता है लैन शीचन के लिप्स पे और सो जाता है। फिर हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है। फ्रेंड्स सॉरी, नॉइज़ को स्किप कीजिए। हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो मिस्टीरियस बॉय मिरर के सामने खुद को देखकर बोलता है 10 साल हो गई विंग, और मुझे आज जाकर तुम्हारा नाम पता चला, तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। पहचानते भी कैसे, उस टाइम पर हम दोनों बहुत ही छोटे थे, तुम बहुत छोटू से थे विंग, बट मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया, क्योंकि तुम्हारी वो ब्राइट और बनी स्माइल मैं कैसे भूल सकता हूँ। ओ माय क्यूट बनी, तुम्हारा वो गिफ्ट मैंने आज भी संभाल कर रखा हुआ है। तुम्हारी वो एक एक बात मुझे बहुत अच्छे से याद है। क्या नाम दिया था तुमने मुझे? मून प्रिंस। आइस प्रिंस। ओ विंग, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत मासूम हो विंग। काश, आई विश जब तुमने मेरा नाम पूछा था मुझसे तो मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके तुम्हें बता दिया होता। काश विंग, काश। फिर सीन कट करके हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और मॉर्निंग में हमें लैन वांगजी को दिखाया जाता है। जो हमारा लैन वांगजी है वो 5 बजे उठ जाता है, अपना वर्कआउट करता है, एक्सरसाइज करता है, अपनी स्टडी करता है, फिर वो ब्रेकफास्ट करता है सभी लोगों के साथ में मिलके, फिर वो लैन शीचन के साथ कॉलेज चला जाता है। और दूसरी तरफ हमारा विंग वो सो रहा था। 8 बज चुके थे पर हमारा विंग अभी भी आराम से सो ही रहा था। फिर हमें मैडम यू को दिखाया जाता है। मैडम यू विंग के पास आती हैं और बोलती हैं कि विंग, बेटा विंग उठो, तुम्हारे कॉलेज का टाइम हो रहा है। विंग बोलता है बस 5 मिनट। और मॉम, नहीं बेटा तुम लेट हो जाओगे, उठो। मॉम बस 5 मिनट। तभी चैंग रेडी होकर अपने रूम में आता है और वो देखता है कि विंग अभी तक सो रहा है और उसकी मॉम विंग को उठा रही हैं। चैंग बोलता है क्या ये अभी तक सो रहा है, और वो विंग से बोलता है विंग हे उठो, जल्दी उठो, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा। तभी मैडम यू बोलती हैं कि चलो वो 5 मिनट में उठ जाएगा, तब तक तुम चलकर ब्रेकफास्ट कर लो। और फिर मैडम यू और जियांग चैंग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें विंग की शीजे को दिखाया जाता है, जियान यांगली को। वो कहती हैं कि विंग अभी तक सो रहे हो तुम, उठो वरना लेट हो जाओगे। विंग कहता है शीजे बस थोड़ा सा, मैं उठ जाऊंगा। नहीं अभी शीजे प्लीज़। नहीं विंग। फिर विंग रेडी होता है और रेडी होकर वो नीचे जाता है, फिर वो ब्रेकफास्ट करता है। फिर उसके बाद हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। विंग नी हुसैंग से बोलता है क्या बकवास भेजा था तुमने मुझे, हाँ नी हुसैंग। तभी नी हुसैंग बोलता है क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? विंग बोलता है तुम पागल हो क्या? तो नी हुसैंग कहता है क्यों, मैंने तो बस ये सोचकर भेजी थी आपको कि अगर कभी फ्यूचर में आपका अल्फ़ा आपसे नाराज़ हो जाए तो आप उसे कैसे बनाओगे। तो विंग बोलता है ओ अच्छा।
फिर विंग बोलता है क्या, और नी हुसैन हंसने लगता है। विंग बोलता है रुको तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ, और वो नी हुसैन के पीछे भागने लगता है। वो देखता है कि सामने वेंडिंग खड़ा है। विंग वेंडिंग से बोलता है कि पकड़ो पकड़ो इस नी हुसैन के बच्चे को। तभी नी हुसैन वेंडिंग को घूर के देखता है और वेंडिंग डर जाता है। विंग बोलता है पकड़ो, बट नी हुसैन भाग जाता है और कहता है क्या वी ब्रदर, आपने भी किससे बोला? जो अपने शीजे का हाथ कभी नहीं छोड़ता वो मुझे पकड़ के दिखाएगा, नी हुसैन को। तभी विंग बोलता है तेरी तो, और नी हुसैन भागने लगता है वहाँ से। विंग कहता है तेरी तो अभी मैं बताता हूँ तुझे, और विंग वेंडिंग के हाथ से बुक लेके नी हुसैन के फेंक के मारता है। बट इस बार भी नी हुसैन बच जाता है। नी हुसैन का लक ना बहुत अच्छा है, और हमारे विंग का हर बार बैड लक हो जाता है नी हुसैन की वजह से। नी हुसैन तो बच जाता है और वो बुक जाके म्यान म्यान के सर पे रखती है। म्यान म्यान कहती है ओ तेरी, म्यान म्यान कहती है कौन कौन किसकी हरकत है ये, हाँ कौन है? विंग तो वहाँ से भाग जाता है और नी हुसैन भी भाग जाता है, और वहाँ कौन बचता है? हमारा वेंडिंग बेचारा वो डरने लगता है। नी हुसैन भी भाग जाता है वहाँ से। म्यान म्यान कहती है किसकी हिम्मत है, और म्यान म्यान अपने सर को पकड़ के कहती है ओ तेरी बहुत ज़ोर से लगी है। और म्यान म्यान खड़ी होती है और वो सामने देखती है कि वहाँ वेंडिंग खड़ा है। म्यान म्यान जाती है और कहती है ओह तो ये तुमने किया है छुछुंदर, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। और वो वेंडिंग के हाथ से बुक लेती है और कहती है तुमने मुझे इस बुक से मारा, और वेंडिंग के हाथ से वो बुक लेती है और एक म्यान म्यान के हाथ में पहले लेती है, डबल बुक्स उसके हाथ में हो जाती हैं, और वो वेंडिंग के सर पे बहुत ज़ोर से मारती है। और वहाँ से कहती है छुछुंदर के बच्चे आगे से मेरे से पंगा नहीं लेना, चलो हटो मेरे रास्ते से। और फिर म्यान म्यान वहाँ से चली जाती है। जब म्यान म्यान वहाँ से चली जाती है तो हमारा वेंडिंग कहता है बहुत ही धीरे से मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। पर क्या फ़ायदा वेंडिंग, म्यान म्यान चली गई वहाँ से यार। फिर हमें नी हुसैन को दिखाया जाता है ओ अच्छा तो ये सब तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है? मैंने किया है। तो वेंडिंग नी हुसैन की तरफ देखने लगता है। नी हुसैन वेंडिंग के करीब आता जाता है और वेंडिंग पीछे 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 चलता है। वेंडिंग नी हुसैन की तरफ देखता है तो नी हुसैन कहता है ओह क्या, हाँ क्या घूर घूर के देख रहे हो मुझे, खाओगे मुझे? और वो अपना फेस वेंडिंग के बहुत ही करीब ले जाता है, इतना कि वेंडिंग और नी हुसैन की नोज़ एक दूसरे से टच हो रही होती है। और नी हुसैन मज़े लेते हुए कहता है वेंडिंग से वैसे क्या नाम दिया उसने तुम्हें? क्या नाम दिया था? छुछुंदर। हाँ छुछुंदर, नॉट बैड यार। हाँ क्या सही नाम दिया उसने तुम्हें, छुछुंदर, तुम्हारा फेस लगता भी है। बेचारे वेंडिंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जब नी हुसैन उसका मजाक बना रहा होता है। और नी हुसैन कहता है क्या देख रहे हो, हाँ खाने का इरादा है मुझे? वैसे आई नो मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लाखों अल्फा मरते हैं मेरे ऊपर, क्या उन लाखों में से तुम भी एक हो? वेंडिंग कहता है क्या? नी हुसैन कहता बोलो। और वेंडिंग वहाँ से भाग जाता है। नी हुसैन कहता है तेरी तो। लेकिन वेंडिंग वहाँ से भाग जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वेंडिंग के जाने के बाद नी हुसैन कहता है एक हल्की सी स्माइल लाते हो अपने फेस पे, हो वेंडिंग तुम कितना डरते हो, कितना घबराते हो, मैं कि तुम्हें खा जाऊँगा, पर सच बताऊँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है तुम्हें टीज़ करने में, तुम्हें परेशान करने में, और तुम कितने सीधे साधे हो। उस बुद्धू ने तुम्हें छुछुंदर बोला, तुम्हारे सर पे बुक मार के गई, कह नहीं सकते थे कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम कब समझोगे वेंडिंग कि मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हें परेशान करना, बुद्धू कहीं का। फिर नी हुसैन भी वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ विंग भाग रहा होता है, बट वो भागते भागते किसी पर्सन से टकरा जाता है और उस पर्सन के ऊपर गिर जाता है। विंग को शॉक लगता है कि ये क्या हुआ। विंग को डबल शॉक जब लगता है कि जब विंग उस अल्फ़ा के ऊपर गिरता है तो उसका एक्सीडेंटल किस हो जाता है।
विंग को तीसरा शॉक जब लगता है जब विंग देखता है कि जिस अल्फा के ऊपर वो गिरा है वो और कोई नहीं वांग जी है। तो सॉरी विंग मतलब सच में उसको दिन में तारे दिख रहे थे। विंग वांग जी के ऊपर गिर जाता है और वांग जी का और विंग का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। विंग घबरा कर अपनी आंखें बंद कर लेता है, कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, पता नहीं मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। और विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। बेचारा विंग बट जब विंग अपनी आंखें क्लोज करता है तो उसको वांग जी के लिप्स अपने लिप्स पर फील होने लगते हैं। वांग जी धीरे धीरे अपने लिप्स को मूव करने लगता है। विंग कहता है ये क्या कर रहा है वांग जी। उसे बहुत ही सॉफ्ट सा फील होता है क्योंकि वांग जी के लिप्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे। विंग के हार्ट में ना एकदम क्या कहते हैं उसको गुलगुली सी होने लगती है मतलब उसके ना एकदम बटरफ्लाई उड़ने लगते हैं उसके टमी में बेचारे विंग के। और वांग जी विंग के लिप्स को सक करने लगता है और विंग भी वांग जी के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है क्योंकि जब वांग जी विंग के लिप्स को सक करता है तो विंग के बॉडी में भी एक सेंसेशन होने लगती है। विंग वांग जी को किस करने लगता है और वो अपना माउथ ओपन कर देता है जिससे वांग जी को वो और अच्छे से फील कर सके। वांग जी भी अपनी टंग को विंग के माउथ में एंटर करता है जिससे वो वांग जी विंग के माउथ को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके, अच्छे से उसके माउथ के टेस्ट को फील कर सके। अनजाने में ही सही बट विंग और वांग जी एक दूसरे के लिप्स को खाने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को सक करने लगते हैं, एक दूसरे के लिप्स को बाइट करने लगते हैं। वो दोनों एक जेंटल से किस को धीरे धीरे एक डीप पैशनेट किस में बदल देते हैं, एक गहरे स्मूच में बदल देते हैं। बट कुछ टाइम बाद जो हमारा विंग है उसे ना सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि विंग और वांग जी को किस करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। विंग की सांस फूलने लगती है और वो वांग जी को पुश करने लगता है बट वांग जी उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो विंग को और भी पैशनेट किस करने लगता है। विंग को बहुत ही ज़्यादा मतलब उसकी ना सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होने लगती है, उसको सांस ही नहीं आती। विंग वांग जी के चेस्ट पर हिट करता है बट वांग जी विंग को छोड़ता ही नहीं है। विंग कहता है वांग जी छोड़ो मुझे, वो अपने मन में कहता है और वांग जी को पुश करता है लेकिन वांग जी वो कंटिन्यू विंग को किस किए जा रहा था। विंग कहता है ये इसे क्या हुआ, मुझे सांस नहीं आ रही, मम्मी छोड़ो मुझे छोड़ो। लेकिन वांग जी पता नहीं कहाँ विंग को छोड़ ही नहीं रहा है। बेचारे विंग को ना अनकॉन्शियस होने लगता है विंग क्योंकि उसको सांस नहीं आ रही होती। तो फ्रेंड्स सॉरी, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज का पार्ट बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो गया, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं। देखिए अब तो हमारा क्यूट वांग जी भी कह रहा है, कम से इस निशु का कहना नहीं तो हमारे क्यूट लांजन का कहना तो मानिए प्लीज़। चलिए बाय।